स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को ढेर करने के बाद इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। लेबनान पर एक्शन के लिए इजराइल ने 1 लाख सैनिक रिजर्व रखे हुए हैं और साथ ही इजराइल ने सैकड़ों टैंक्स और आर्म्ड व्हीकल्स लेबनान की सीमा के पास तैनात करवा दिए हैं। इसके अलावा गाजा से कुछ ब्रिगेड्स को भी बुलाया गया है और इतना ही नहीं, इजराइल ने अपने फाइटर जेट्स को रेडी अटैक मोड में रख दिया है। अब इजराइल की तैयारी देखकर ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल बहुत जल्द किसी भी समय लेबनान पर हमला कर सकता है और F-35 जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स से लैस और अत्याधुनिक हथियारों से लैस इजराइल लेबनान पर हमले की तैयारी में है, जबकि हिजबुल्लाह के पास भी काफी कुछ मिसाइली हथियार हैं जिनकी दुनिया में कोई सानी नहीं। और अब देखना यह होगा कि लेबनान में जो ऑपरेशन ग्राउंड पर इजराइल अंजाम देने वाला है उसके लिए कितना समय लगता है। हालांकि ये युद्ध ये हमले टलें या ना हो, इससे ही सभी शांति के द्वार खुलेंगे। हालांकि अभी इसके लिए क्या ये कल्पना करना भी बेमाना है। और बढ़ते आगे, हिजबुल्लाह ने इजरायली हमले के 20 घंटे बाद चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने की पुष्टि की है। हिजबुल्लाह ने शनिवार शाम 5 बजे कहा था कि शुक्रवार रात 9:30 बजे इजराइल के हवाई हमलों में नसरल्लाह की मौत हो गई और इजरायली सेना ने राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन बम से हमला किया और यह इतना भीषण हमला था कि आसपास की 6 और बिल्डिंग भी ध्वस्त हो गई। बताया जा रहा है कि नसरल्लाह अपनी बेटी के साथ यही मौजूद था। आईडीएफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि अब दुनिया को नसरल्लाह से डरने की जरूरत नहीं, वो आतंक नहीं फैला पाएगा। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान, इराक, लेबनान और सीरिया में राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। ईरान ने 5 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। ईरान इजराइल में भयानक युद्ध का माहौल बना हुआ है। ईरान के राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर ने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत का बदला लेने का ऐलान किया। ईरान ने हिजबुल्लाह के नए चीफ कमांडर का नाम भी फाइनल कर दिया है। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए खामेनेई को नेतन्याहू का न्यू ऑर्डर। I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach, and that's true of the entire Middle East. इजराइल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो दुश्मन के सीने पर वार करता है, ऐलानिया मारता है और फिर दुनिया को बताता है, ताकि इजराइल के दुश्मनों को सनद रहे कि उससे दुश्मनी का अंजाम क्या होता है। 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब नेतन्याहू गरज रहे थे, ईरान को दुनिया के लिए खतरा बता रहे थे, तब शायद ही किसी को अंदाजा था कि अगले कुछ मिनट बाद क्या होने जा रहा है। And last April, for the first time ever, Iran directly attacked Israel from its own territory, firing 300 drones, cruise missiles, and ballistic missiles at us. I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach, and that's true of the entire Middle East. Far from being lambs led to the slaughter, Israel's soldiers have fought back with incredible courage and with heroic sacrifice,
And I have another message for this assembly and for the world outside this hall. We are winning. यूएन में नेतन्याहू का भाषण खत्म हुआ। भाषण के बाद वो अपने होटल में पहुंचे। नेतन्याहू ने हॉटलाइन पर ऑर्डर दिया और बेरूत में बारूद बरसने लगा। अंधेरी रात में स्टेल्थ फाइटर से बरसे बंकर बस्टर हथियार हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को दहला रहे थे। इजराइल का हमला इतना भीषण था कि पूरा बेरूत रह रहकर चुंदिया रहा था। बारूदी धमाके से उठती चिंगारी आसमान छू रही थी। रात भर चला बारूदी तांडव तब तक चला जब तक इजराइल को ये यकीन नहीं हो गया कि हिजबुल्लाह सरगना नसरल्लाह मारा गया है। इजराइल का ऑपरेशन न्यू ऑर्डर जब कंप्लीट हुआ तब तक पीएम नेतन्याहू फोन पर अलर्ट थे। ये तस्वीर इजराइल के पीएम ऑफिस ने जारी की, जिसमें नेतन्याहू नसरल्लाह के खात्मे की तस्दीक तक फोन लाइन पर बने हुए थे। नसरल्लाह को मौत देकर इजराइल ने दुनिया को उसके आतंक से खौफ न खाने का मैसेज भी दिया। אנחנו בסופו של דבר, אחרי תקופה ארוכה של הכנה של הרבה מאוד יכולות ללבנון, התחלנו לממש. גם התקיפה הזו הוכנה במשך זמן רב, היא יצאה בזמן הנכון בצורה מאוד חדה, ואנחנו עכשיו עוברים להכין בצורה מאוד חדה גם את הדברים הבאים. בסופו של דבר, אני מדגיש עוד פעם, מוכנות שיא בכל הגזרות שלנו, כל הכוחות, כולל חבירה לארגונים האחרים, צריך להיות תיאום מאוד טוב, מוכנות מאוד טובה. हिजबुल्लाह चीफ की मौत ने खाड़ी युद्ध को विध्वंसक विस्तार दे दिया है, जिसमें अब ईरान की अघोषित एंट्री हो चुकी है। नसरल्लाह की मौत का अपडेट तेहरान पहुंचने के साथ ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया। ईरान में हाई लेवल मीटिंग के राउंड चल रहे हैं। سرنوشت این منطقه را نیروهای مقاومت و در رأس آنان حزب الله سرافراز رقم خواهد زد. مردم لبنان فراموش نکردند که در روزگاری نظامیان رژیم غاصب تا بیروت را زیر چکمه قرار می‌دادند. ईरान क्या करने जा रहा है? सुप्रीम लीडर अली खामनेई का वॉर प्लान क्या है? इजराइल से बदला लेने के लिए अब ना हिजबुल्लाह का कोई टॉप कमांडर बचा है, ना ही हमास का। हमास चीफ याह्या सिनवार जिंदा भी है तो सामने नहीं आ रहा। तो क्या ईरान इजराइल डायरेक्ट युद्ध के मैदान में उतरने जा रहे हैं? ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ऐलान जो किया है उससे साफ है कि अब आमने सामने का युद्ध तय है, क्योंकि नए हिजबुल्लाह चीफ का चेहरा तय हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए हिजबुल्लाह चीफ के तौर पर सामने आ रहा नाम हाशिम सैफुद्दीन का है। सफीउद्दीन हसन नसरल्लाह का चचेरा भाई है। हाशिम हिजबुल्लाह की पॉलिटिकल विंग का लीडर है। नसरल्लाह की तरह ही हाशिम भी मौलवी है। शिया नेताओं की तरह काली पगड़ी पहनने वाले हाशिम को 2017 में अमेरिका ने टेरर कमांडर घोषित किया। हिजबुल्लाह के करीबी सूत्रों ने कहा है कि नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी माने जाने वाले हाशिम सफीउद्दीन शुक्रवार के हमले में जिंदा बच निकला। हाशिम की वेशभूषा और हाव भाव नसरुल्लाह से मिलते जुलते हैं। 3 दशक से हाशिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप में शामिल है। हाशिम लेबनान के टेरर ग्रुप का फाइनेंस चीफ बताया जाता है। नसरुल्लाह के खात्मे के बाद हाशिम मिलिट्री विंग का भी कमांडर बन सकता है। यानी नसरुल्लाह के सफाए के बाद भी इजराइल की टेंशन खत्म नहीं होने वाली है। नेतन्याहू के खिलाफ खामनेई अब खुलकर बैटल ग्राउंड में आने जा रहे हैं। ईरान इजराइल का टकराव पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। वजह दोनों देशों के हथियार और मिसाइल पावर है। इजराइल के पास एटम बम है तो ईरान एटम बम बनाने का सारा सामान जुटा कर बैठा है। ईरान और इजराइल दोनों देश कई ऐसे गुप्त हथियार रखते हैं जिनकी भनक तक किसी को नहीं, मगर दोनों मुल्क के बीच जमीनी फासला इतना है जो युद्ध को किसी भी तरफ मोड़ सकता है। इजराइल ईरान से 2100 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों देशों के बीच इराक, जॉर्डन और सीरिया भी बसे हुए हैं। ऐसे में जमीन पर जंग की बजाय ईरान इजराइल पर पलटवार के हाईटेक तरीके आजमा सकता है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अपने ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक शुरू की थी, मगर वो हमला इजराइल और ज्वाइंट फोर्सेस ने मिलकर नाकाम बना दिया था। इसलिए ईरान अब नेतन्याहू से हिसाब बराबर करने की नई रणनीति पर काम कर सकता है। मसल पावर के लिहाज से भी इजराइल ईरान पर कई मोर्चे पर भारी पड़ता है। दोनों देशों में युद्ध हुआ तो क्या होगा,
ये हथियारों की ताकत से समझते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे बड़ी गेम चेंजर एयरफोर्स मानी जाती है। इजराइल ईरान का युद्ध भी आसमानी अखाड़े में तय होना है। एयर पावर देखें तो इजराइल का पलड़ा ईरान पर भारी है। इजराइल के पास 612 एयरक्राफ्ट हैं, वहीं ईरान के पास सिर्फ 551 एयरक्राफ्ट हैं। इजराइल के पास 241 फाइटर जेट हैं, तो ईरान के पास 186 जंगी जेट का बेड़ा है। इजराइल के पास 23 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं, उधर ईरान के पास सिर्फ 10 स्पेशल एयरक्राफ्ट हैं। इजराइल के पास 14 टैंकर फ्लीट है, ईरान के पास महज 7 है। इजराइल के पास 48 लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं, तो ईरान के पास 13 हैं। इजराइल की ताकत उसकी एयरफोर्स है, गाइडेड हथियार है। ईरान में घुसकर इजराइल जहां चाहे वहां दहला सकता है, मगर मिसाइल पावर के मामले में ईरान इजराइल से कम नहीं। हाईटेक दौर में युद्ध में मिसाइलें और फाइटर ड्रोन युद्ध का रुख मोड़ने का मादा रखते हैं। ईरान की जिन मिसाइलों की जद में इजराइल आता है, उनके नाम भी जान लीजिए। वो ड्रोन भी देखिए जो तेल अवीव तक मार सकते हैं। हाल ही में ईरान ने परेड में 23 बैलिस्टिक मिसाइल दिखाई हैं, जिनमें 2 खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल, 2 फतेह मिसाइल, 4 हज कासिम मिसाइल, 2 कादिर एच मिसाइल, 2 इमाद मिसाइल, 3 खुर्रम शहर मिसाइल, 4 सेजिल मिसाइल और 4 जिहाद मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया। ईरान का दूसरा हथियार है ड्रोन, नाम है शाहिद 136B। ये शाहिद 136 ड्रोन का नया वर्जन है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर से बढ़ाकर 4000 किलोमीटर तक कर दी गई है। यानी इजराइल क्या, ईरान यूरोप में नेटो के अड्डों तक हमला कर सकता है। ईरान के ड्रोन एक तरह से खतरनाक गाइडेड बम है जो उड़ सकते हैं और बड़ी तबाही मचा सकते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने 2022 में बताया था कि ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज में लगातार इजाफा किया गया है। این حزب الله بود که پای آنان را قطع کرد و لبنان را عزیز و سربلند ساخت. امروز هم لبنان به حول و قوه الهی دشمن متجاوز و خبیث و روسیاه را پشیمان خواهد کرد. हालांकि इजराइल के पास ईरानी मिसाइलों की काट है, जिसे दुनिया आयरन डोम के नाम से जानती है। इजराइल के 2 डिफेंस सिस्टम ईरान की सभी मिसाइलों को तबाह करने का दम रखते हैं। आयरन डोम के साथ एरो डिफेंस सिस्टम नेतन्याहू आर्मी की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। ईरान के पास सैनिक ज्यादा हैं, वहीं इजराइल तकनीक में कई गुना आगे। ईरान के पास मिसाइलें ज्यादा हैं, तो इजराइल के पास दुनिया की बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। ऐसे में ये युद्ध मुकाबले का होगा। अगर इजराइल मुश्किल में पड़ा तो एटम बम नेतन्याहू का लास्ट ऑप्शन होगा, लेकिन परमाणु हथियार चलाने की नौबत अमेरिका आने नहीं देगा। ईरान के औपचारिक युद्ध के ऐलान के साथ ही सुपर पावर इस अखाड़े में इजराइल के साथ होगा, जिसकी ईरान से जानी दुश्मनी है। अमेरिका के खौफ के चलते ही ईरान ने अब तक इजराइल से जंग का ऐलान नहीं किया है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई के संदेश से भी ये साफ है कि वो फिलहाल अपना लड़ाका ग्रुप से इजराइल को सबक सिखाने की रणनीति आजमाएंगे। मुमकिन है अब इजराइल पर हूती, हमास और हिजबुल्ला और शिया मिलिशिया का ज्वाइंट अटैक शुरू हो। सीरिया और इराक फ्रंट से भी नेतन्याहू के लिए बड़ी मुसीबत आने के सिग्नल मिल रहे हैं। हसन नसरल्लाह को मारने का फॉर्मूला बी बहुत खतरनाक साबित हुआ। नेतन्याहू और उनकी सेना ने क्यों ये फॉर्मूला अपनाया, ये देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बेरूत में हुए इस धमाके ने पूरे वॉर जोन की तस्वीर बदल दी है। इस धमाके में इतना बारूद था कि लेबनान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिल गई। ईरान में अब भी इस धमाके की शॉकवेव महसूस की जा रही है, क्योंकि इजराइल का बम ही ऐसा था जिसने हिजबुल्ला के ऐसे टुकड़े कर दिए हैं कि जिन्हें जुटाना भी मुश्किल हो चुका है। हिजबुल्ला के महासचिव हसन नसरल्लाह पर हमले के लिए 3 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए हैं। ये है इजराइल का फॉर्मूला BBB, यानी बंकर बस्टर बम। नेतन्याहू ने हसन नसरल्लाह के खिलाफ इसी BBB फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। एक तरफ हसन नसरल्लाह को देखिए और दूसरी तरफ उस जगह को देखिए जहां कई मीटर नीचे हसन नसरल्लाह के होने के दावे के साथ यहां इजराइल ने फॉर्मूला BBB का इस्तेमाल किया। इस धमाके
इस दहशत, इस कयामत वाले हमले का फॉर्मूला और डिटेल में समझिए, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त बेरूत में फॉर्मूला बी के बारे में जानना चाहती है। फॉर्मूला ट्रिपल बी यानी बंकर बस्टर बम। इजराइल के पास इस वक्त 3 तरह के बहुत ही खतरनाक बंकर बस्टर बम है। पहला है GBU-28, दूसरा है GBU-72 और तीसरा है GBU-57। हसन नसरल्लाह की जिंदगी और मौत के बीच जो कंक्रीट की दीवार रही है, उसमें यही बम थे जो सेंध लगाने की ताकत रखते हैं। ये तीनों ऐसे बम हैं जो बंकर को भेद कर फटते हैं। ये गहराई में छिपे दुश्मन को मार डालते हैं। ये पाताल तक पहुंचकर ऐसा ब्लास्ट करते हैं कि टारगेट के बचने की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसी भरोसे के साथ नेतन्याहू ने फॉर्मूला ट्रिपल बी यानी बेरूत में बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया है। צה"ל ביצע אתמול את אחת מפעולות הסיכול החשובות בתולדות מדינת ישראל. הפעולה הזו סגרה חשבון ארוך שנים עם רב המרצחים נסראללה. Gathering information, I can tell you the United States had no knowledge of or participation in the IDF action. And here there's a growing consensus in the international community, from Western countries, from Arab countries, from the global South, that we need to establish a Palestinian Authority, but a Palestinian government, a Palestinian state, and the Palestinian state has to be recognized. इजराइल की एयरफोर्स ने गजा से लेकर लेबनान तक, खान यूनुस से लेकर बेरूत तक जिन इमारतों को मलबे में तब्दील किया है, उनमें ज्यादातर धमाके ऐसे हैं जिनका टारगेट बिल्डिंग से ज्यादा उनकी नींव यानी बुनियाद रही है। हमास और हिजबुल्लाह के जो भी कमांडर मारे गए हैं, उसमें इजराइल ने फॉर्मूला बी का बड़ा इस्तेमाल किया है। इजराइल का फॉर्मूला बी कैसे काम करता है, उसे बहुत गौर से समझिएगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इजराइल का GBU-28 बंकर बस्टर बम। यह ऐसा बम है जो 6 मीटर मोटी कंक्रीट की परत को पार कर सकता है और उसके बाद धमाका करता है। यह सुनकर कोई भी दुश्मन और गहरी सुरंग बनाना चाहेगा। अगर यह बम फेल हुआ तो उसका भी तोड़ हाजिर है, क्योंकि उसके अलावा एक और बम है। इसका नाम है GBU-72, जो 30 मीटर मोटी कंक्रीट को भेद सकता है और उसके बाद इस बम का ब्लास्ट होता है। किसी भी दुश्मन की रूह कांप जाएगी। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने हसन नसरल्लाह के खिलाफ GBU-72 बम का ही इस्तेमाल किया है और उसकी स्ट्राइक 100% कामयाब भी हुई है। GBU-72 2,2500 किलो का बम है और इजराइल ने हमास के खिलाफ इस बम को गाजा में कई बार इस्तेमाल किया है। अगर ये नाकाम साबित भी हुआ तो इसका जवाब भी इजराइल के पास है, क्योंकि उसका तीसरा बम सबसे ज्यादा खतरनाक है और इससे कोई भी नहीं बच पाएगा। ये बम इसकी पूरी गारंटी देता है। ये बम है GBU-57। ये सबसे खतरनाक बम है जो 60 मीटर की सतह को भेदने के बाद तबाही मचाता है, यानी जमीन के 60 मीटर गहराई में छिपना भी मौत से नहीं बचा पाएगा। ये बम जिस गहराई में जाकर फटते हैं, वहां कुछ भी नहीं बचता। मिसाल के तौर पर जब 30 मीटर की गहराई में किसी सुरंग में 1000 किलो विस्फोट फटेगा, यह अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि ये कैसे पूरा अंडरग्राउंड बंकर या सुरंग एक बार में ढह जाएगी और वहां छुपा दुश्मन कितना भी सुरक्षित महसूस क्यों न करे, वो मारा जाएगा। इजराइल ने शुरू से हमास की सुरंगों को भी तबाह करने में ऐसे ही बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया है। ये इजराइल का बड़ा हथियार साबित हुआ है। סיימתי כעת הערכת מצב ואישור תוכניות בפיקוד הצפון. צפויים לנו ימים מאתגרים. כוחות צה"ל נמצאים במוכנות שיא, בהגנה ובהתקפה, בכל הזירות ומוכנים להמשיך. एक साल से पूरा पश्चिम एशिया जिस बड़े युद्ध की चौखट पर बैठा हुआ है, वो गजा के बाद बेरूत में हुए इस हमले को लेकर पक्का होता हुआ नजर आ रहा है। गाजा पट्टी के बाद लेबनान भी इजराइल की बमबारी में खंडर बनता जा रहा है। हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरल्लाह को कैसे टारगेट किया गया, इसे समझने के लिए नसरल्लाह की लोकेशन समझिए। हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर लेबनान की राजधानी बेरूत में है। बेरूत में दाहिया नाम का इलाका है जो हिजबुल्लाह का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। यहाँ पर करीब 150 फीट गहरा बंकर है और यही 2006 से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का घर रहा है। हसन नसरल्लाह को 2016 के बाद से खुले आसमान के नीचे नहीं देखा गया है।
यानी पिछले 8 साल से नसरुल्लाह बंकर में ही रहा है। आखिरी बार 2016 में हसन नसरुल्लाह को पब्लिक के बीच देखा गया था। अब तक हसन नसरुल्लाह का पब्लिक के बीच आना अचानक हुआ। कहते हैं कि इसके बारे में उनके सुरक्षा कर्मियों को भी आखिरी पलों में बताया जाता है। हसन नसरुल्लाह के साथ बंकर में 19 सुरक्षाकर्मी हमेशा उसकी हिफाजत करने के लिए तैनात रहते हैं। हसन नसरुल्लाह के बंकर का दरवाजा कहां से खुलता है, किन गलियों से बंकर का रास्ता है, इसके बारे में हिजबुल्लाह के चुनिंदा लोगों को ही जानकारी रही है और वो हिजबुल्लाह के सबसे खास लोग माने जाते हैं। ऊपर इजराइल के ड्रोन और विमान जरूर मंडराते हैं, लेकिन जमीन के नीचे बैठे नसरुल्लाह के बारे में उनको भनक तक नहीं लगती थी। यही वजह है कि हसन नसरुल्लाह पिछले 8 सालों से अपने बंकर में ही रहा। लेकिन इस बार बेंयामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के महासचिव की मौत की गारंटी मांगी थी। न्यूयॉर्क में बैठे नेतन्याहू ने इजराइल की वायुसेना को फार्मूला बी लागू करने का ऑर्डर दिया और फिर इजराइल ने बंकर बस्टर का बहुत ही प्लानिंग से इस्तेमाल किया। पहले वीडियो में देखिए कि बेरूत में कैसे धमाका हुआ। एक के बाद एक कई बम गिराए गए, कई ब्लास्ट हुए। ये साफ साफ देखा जा सकता है। अब ऐसे धमाकों का एक ही जगह होना क्या बताता है, इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि यहीं पर इजराइल का फार्मूला बी लागू करने का तरीका भी